वो जो आज में आने वाला है उसके बदले में लिखा है, आज मुझे नहीं मानते तो आज मेरी महिमा नहीं करते, और आज मुझे देखेगी और सीधे कहेगी कि मैं बादशाह हूँ, मैं शहंशाह हूँ, मैं परमेश्वर हूँ, क्योंकि मेरे गालों में भाई तुमको से निकालने वाला नहीं है, बीमारियों से निकालने वाला नहीं है। वो तो हमारे बीच में बाजी कर रही है। यीशु मसीह मेरा बादशाह, मेरा बादशाह, मेरा बादशाह। 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 ओ चंगा करने वाला मेरा बादशाह, मेरा बादशाह। ओ चंगा करने वाला मेरा बादशाह, मेरा बादशाह। ओ चंगा करने वाला मेरा बादशाह, दरवाज़े चुप जा, अरे रहो गुलामी, मैं जानते सामने को। कई दुष्ट आत्माएं आती हैं, कई दुष्ट आत्मा आती है, कहते मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं निकलूंगी, मैं सिर्फ मारने आई थी, इसको बदला करने आया था। जब उनके ऊपर परमेश्वर का हाथ आता है, कई बार आपकी बीमारियां भी यही कहती है, मैं नहीं जाऊंगी, आपकी रिपोर्ट में आता है, ये नहीं है, बस परमेश्वर कहता है मेरी महिमा करते रहो, उन बीमारियों की रिपोर्ट को कहने जाने दो, चुपचाप खड़े रहो, मेरी सामर्थ से, मेरी पावर से, मेरी आराधना से, मेरी महिमा के काम देखो। जो हमारी लड़ाई में हमें जीता है। आमीन। चाहे हमारी लड़ाई
अपनी गवाही देना कभी बंद मत करना। जितना तुम उसकी गवाही देते जाओगे उतना तुम बढ़ते जाओगे, उनकी तुम्हारी चंगाइयां प्रकट होंगी। जब वो तुमसे पूछे तुझे क्या मिल रहा भवन में जाने से, तो उसका हाथ पकड़ के और खेत के ला के ये बात बोलना,
जगह है जो तेरे कष्टों को, जो तेरी बीमारी को, तेरे शरीर को बनाने वाले परमेश्वर का घर है, जो तेरी बीमारियों से तुझे चंगा कर सकता है, जो तेरी बीमारी को, तेरे शरीर को चंगा कर सकता है। अपने हाथों को उठा ले। जब हमसे कोई पूछता है, जब मुझसे कोई पूछता है क्या तू ईसाई बन गया, धर्म बदल लिया, जा कहता हूं तू जिस ईश्वर को मानता है तेरे पास गारंटी नहीं है कि जब बीमारी यहाँ आए, दुर्घटना हो कि तू बचे या ना बचे, पर मैं जिस परमेश्वर की आराधना करता हूँ मेरे पास गारंटी है कि वो मुझे सुरक्षित रखता है। चुपचाप करे रखो। परमेश्वर खुदा का मतलब होता परमेश्वर ईश्वर, और नजात का मतलब होता छुटकारा बीमारी से, चिंता से, कष्टों से, दुष्ट आत्मा से छुटकारा, कब्जे से, नशे से, कोर्ट कचहरी डॉक्टर से छुटकारा। उसको कहते हैं नजात, हिंदी में कहते हैं छुटकारा, उर्दू में कहते हैं नजात। शैतान का है
करेंगे, धन्यवाद करेंगे, जोर से उसका ताली बजाते हुए उसका धन्यवाद। धन्यवाद परमेश्वर, थैंक यू होली स्पिरिट। एक सुंदर आवाज चाहिए, जोर से धन्यवाद। धन्यवाद करते प्रभु इस सुंदर समय के लिए मेरे परमेश्वर, कि तुम्हें आराधना होने के लिए प्रभु मदद करे मेरे परमेश्वर। सच में प्रभु तेरा धन्यवाद करते हूँ परमेश्वर। जितने यहाँ पर आए प्रभु उसके लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदावन। हाँ मेरे परमेश्वर, जो नहीं है परमेश्वर अपनी बात है परमेश्वर, संडे को खुदावन तुझको आकर लज्जित करे मेरे प्रभु तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु। धन्यवाद करती हूँ प्रभु, तो अपने हाथ के नीचे अपने गिलेस के नीचे लेकर आए खुदावन, तेरा धन्यवाद करते प्रभु इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर। आगे की प्रार्थना दुआओं को परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते हैं मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरे वचन को भी परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। जब तेरा दास परमेश्वर, तेरा कलाम, तेरा वचन परमेश्वर हमको परमेश्वर पता है खुदावन। हाँ मेरे परमेश्वर, तो तेरा दास ने होकर परमेश्वर तेरा पवित्र आत्मा काम करे खुदावन। तेरा पवित्र आत्मा दूर करते खुदावन। तेरा दास को खुदावन तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। शरीर तेरा दास का परमेश्वर, आत्मा तेरा परमेश्वर, तेरा पवित्र आत्मा खुदावन तेरे वचन से हमसे बात करे मेरे प्रभु। हाँ मेरे परमेश्वर, पवित्र नाम खुदावन प्रार्थना की रखते पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में मांग लेते मेरे पिता, सुन और दया से ग्रहण करें। आमीन। और फिर से बोलो आमीन। करो या ना करो, पर जो लोग शुक्रवार की उपवास प्रार्थना को छोड़ते हैं, मैं सच कह रहा हूं, फास्टिंग प्रेयर को डिले करना छोड़ना उनके शरीर, उनके परिवार, उनके लिए खुद एक हानि का कारण है। समझ रहे हो? मैंने पिछले शुक्रवार को आपको बताया था कि जब आप उपवास रखते हैं, फास्टिंग प्रभु में, बाहर नहीं, बाहर आप कितना भी करो कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि मैंने करके देखी है। क्योंकि मुझे याद है जब मैं प्रभु को, जीवित परमेश्वर को, प्रभु यीशु को नहीं जानता था, उससे पहले भी मैं उपवास रखता था, व्रत। और व्रत रखने में इतना कट्टर था कि मैं उस दिन, जिस दिन मेरा व्रत था, उस दिन मैं प्लेन में था, और एयर होस्टेस मेरे पास आई, मुझे कहा सर कि आप खाने में क्या? मैंने बोला क्या है? बोला नॉनवेज नहीं है, मीट है। मैंने, मुझे खाना नहीं है, पहली बात तो आज मेरा व्रत है, तो कुछ भी मीठा हो गया। जहाज में लोग 70,000 रुपए भर के गया, प्लेन का खाना खाने के लिए लोग बहुत वेट करते हैं। मैंने वहां इतना कट्टर था। मुस्लिम कंट्री में जाने के बाद भी वहां भी व्रत रखता था, लेकिन उसका बेनिफिट कुछ नहीं मिला। लेकिन जिस दिन से प्रभु की हजूरी में उपवास रखने लगा, उसका रिजल्ट मेरे पास आया। आमीन, आमीन। क्योंकि जो देखता, बोलता, सुनता नहीं है, उसके लिए मैं 6 दिन भी भूखा रहूं, उसके सामने मैं 9 दिन भी भूखा रहूं, तो वो मुझे कुछ भी प्रतिफल दे नहीं सकता। लेकिन जो देखता है, सुनता है और चंगा करता है, टच करता है, हमारे बीच में खड़ा रहता है, अगर मैं उसके लिए कुछ करूंगा तो वो उसका प्रतिफल 100% मुझे जरूर देगा। आमीन, आमीन। मैं आपको क्लियर चैलेंज करता हूं, चैलेंज। आप में से जो, मुझे नहीं, आई डोंट केयर, मैं किसी की परवाह नहीं करता, चाहे बाहर नीचे खड़े थे कोई कुछ कर, जिसको आप मानते हो, जिस भी देवी देवता को, आप उसके लिए 10 दिन व्रत रखो। सुनो,
आप उस देवता के लिए 10 दिन व्रत रखो, 20 दिन व्रत रखो, और मैं अपने परमेश्वर के सामने 3 दिन रखूंगा। आप में और मुझ में दूर से अंतर नजर आएगा। आमीन आमीन। और मेरी सुनी भी जाएगी। आज हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से। हालेलुया हालेलुया। पहले तो जो लोग पहली बार आए स्वागत करो जोर से। जो पहली बार आए हैं, ये कोई संस्था नहीं है, ये कोई क्रिश्चियन स्कूल नहीं है जो हिंदू से क्रिश्चियन या मुस्लिम बनाता है। ये जीवित परमेश्वर का भवन है। जोर से बोलो, जोर से बोलो। यहाँ आप आए नहीं हो, उसने आपको और बुलाया है। तो इसका अर्थ क्या है? वो आपकी लाइफ को चेंज, आपको दुखों से, बीमारियों से, हालेलुया आमीन। हाउ मेनी पीपल बिलीव करते हैं इस पर? कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने मुझे बुलाया है इसलिए कि मेरे जीवन को वो आशीषित करना चाहता है? बिलीव करते हैं? से आमीन, जोर से बोलो। परमेश्वर हमें यूं टेम्परेरी, आज मैंने टेम्परेरी नहीं बजाया। मेरी वाइफ ने यहाँ खड़े होकर टेम्परेरी नहीं बोला। आप यहाँ टेम्परेरी नहीं आए हो। बट बड़े अफसोस की बात है, जिनको पता भी था वो नहीं। अब नुकसान किसका हो गया? परमेश्वर का। बोलो, किसका नुकसान हुआ? जिनको ये पता है कि उपवास की प्रार्थना मेरे शरीर, मेरे प्राण और विशेषकर मेरे घर में जो शैतान, मैंने आपको कई बार बताया कि मेरा दुश्मन कोई मेरा पड़ोसी, मेरा रिश्तेदार नहीं है। जिसने मुझे गाली दी कल वो नहीं है। जिसने परसों मुझे बददुआ दी वो नहीं है। मेरा दुश्मन वो पाप है, वो शैतान है, वो बीमारी है। आमीन आमीन। वो दुश्मन है, पर मेरा दुश्मन कोई इंसान नहीं है, कोई नहीं है। आज से, अभी से, इसी वक्त, राइट नाउ, जिसको आप बहुत ज्यादा कट्टर अपना मानते हो दुश्मन, उसको माफ करना, मुस्कुराते उससे मिलना, तरीके से बात करना और ये कहना प्रभु ये मेरा दुश्मन नहीं है, बल्कि इसके अंदर कोई आत्मा दुष्ट जो मेरे को, मेरे साथ उसकी बिगड़वाता है। समझ रहे? मेरा दुश्मन सिर्फ एक शैतान है जो हमारे बच्चों को, परिवारों को, जो तुम्हारे बच्चों को, परिवारों को नशे में रखता है, बंधन में रखता है, तुम्हारे पतियों को कर्जे में, टेंशन में, चिंता में, तुम्हारे आशीषों को होल्ड करके रखता है, तुम्हारे शरीरों को चंगा नहीं रहने देता। तो प्रॉब्लम देखो, किसका फायदा हो गया आज? जो नहीं आए तो शैतान को 1 दिन मौका नहीं चाहिए, 2 दिन मौका नहीं चाहिए, सिर्फ उसे 1 मिनट मौका चाहिए। अगर आप इसे सही से पढ़ो तो लिखा, एक व्यक्ति जो बहुत ज्यादा आशीषित था, अपने समय का, उस देश का, उससे अमीर और उससे ज्यादा पैसा, उससे ज्यादा आशीषित कोई नहीं था। वो बीमार भी नहीं रहता था, उसके बच्चे भी सही रहते थे। पर इसका कारण पता क्या था? कि वो प्रभु का भय, परमेश्वर की संगति को छोड़ता नहीं था, केवल एक ही परमेश्वर को मानता था, प्रभु यीशु। और एक दिन शैतान को परमेश्वर ने कहा कि तूने मेरे दास को देखा है, वो मेरा भय, वो किसी को नहीं मानता, मेरा भय मानता है और बुराई से दूर रहता है। पता क्या बोला? वो तो तेरा भय इसलिए मानता है, तूने उसको इतनी आशीष दे रखी है कि पूरी पृथ्वी में उसके जितना कोई आशीषित नहीं है। अच्छा, अब परमेश्वर उसकी सारी आशीष हटा के देखो, फिर वो तुम्हारे मुंह पे तुम्हारी निंदा करेगा। परमेश्वर ने कहा मैं तो ऐसा नहीं करता, जा तू करके देगा। 1 मिनट दिया परमेश्वर ने उसको, जा, और एक ही दिन में उसका सब बर्बाद कर दिया शैतान ने। अय्यूब का वो 1 मिनट चाहता है सिर्फ आपको बर्बाद करने के लिए, और परमेश्वर 1 सेकंड
लगाता है आपको आवाज। आमीन। वो एक सेकंड आज हो सकता है जब आप उसके हजूरी में बैठे हो, वो एक सेकंड आने वाला संडे हो सकता है। और प्रॉब्लम क्या है कि लोगों को पता नहीं है, और पता भी है। सुनो, जिनको नहीं पता मुझे उन पर तरस आता, सीरियसली। जो अभी नहीं आए ना, जिनको नहीं पता, जिन्होंने वचन नहीं सुना, मुझे उन पर दया आती है, रोना आता उनके लिए। लेकिन जो जानकर कि 2 संडे आए, 3 संडे आए, 2 शुक्रवार आए, और उसके बाद भी लगातार नहीं आते, उनके ऊपर मुझे रोना नहीं आता। उनके ऊपर मुझे, मैं क्या बोलूं, कोई शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता। मुझे ऐसा लगता है कि ये मूर्ख है, मूर्ख था, मूर्ख ही, ये खड्डे में था, खड्डे में ही। क्योंकि जो जीवित परमेश्वर की संगति को छोड़कर आज अपने घर में बैठा है, रिश्तेदार के पास बैठा है, उससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। एक बार मैं आपको गवाही देता हूं, उससे पहले के वचन में चले, और ये सच्ची घटना है, आप इसे नेट पर भी निकाल लो। एक परिवार जिसमें प्रभु का दास भी था, उन्होंने घूमने का प्लान बनाया कई बार, जैसे हम शिमला वगैरह, मनाली वगैरह, वो जगह जाते रहते कहीं ना कहीं। ध्यान से सुनना, उन्होंने सारी पैकिंग कर ली, टिकट बुकिंग थी रेलगाड़ी की, सही समय पर होटल में बुकिंग कर रखा था, उन्हें जाना था। ट्रेन प्लेटफॉर्म पे लग गई, उन्होंने अपना बैग उठाया, अपने बच्चों को लिया, वाइफ को बोला चलो। जैसे ही परमेश्वर के दास ने ट्रेन के ऊपर पैर रखा, बैग है डब्बे में, क्या हो गया ट्रेन में। अब ट्रेन को चलना था, 15 मिनट हो गए, ट्रेन बोलो, जोर से बोलो, मेरी हिंदी समझ आ रही है? मैं पंजाबी में कल कर सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। जब पंजाबी समझ आती है तो पंजाबी में गल करना, हिंदी समझ आ रही है तो हिंदी, थोड़ी बहुत इंग्लिश में भी। वो क्या हुआ, ट्रेन में पैर रखा, पैर में ट्रेन को चलना था, 15 मिनट हो गए, ट्रेन नहीं चली। आधा घंटा हुआ, ट्रेन नहीं चली। 1 घंटा हो गया, ट्रेन नहीं चली। 2 घंटा हुआ, ट्रेन नहीं चली। अब वो जो प्रभु के दास थे, वो कह रहे प्रभु हम तो प्रार्थना करके निकले थे घर से, कि हमें यहाँ से टाइम से बैठना और वहां पे टाइम पे, क्योंकि हमने होटल बुकिंग। बुकिंग का मतलब होता है आप आओगे तो आओगे, नहीं आओगे तो किसी और को दे देंगे, समझ रहे हो? 2 घंटे हो गए, वो बाहर आए ट्रेन से गुस्से में, मतलब ऐसा गुस्सा नहीं है, प्रभु हमने प्रेयर करी थी, प्रार्थना करके निकले थे कि सही समय पे जाए, सही समय, ये क्या हो गया, आज ट्रेन क्यों नहीं चल रही? 2 घंटे 3 घंटे बाद टीटी के पास गए कि भैया ये ट्रेन क्यों नहीं चल रही? बोला हाँ चलेगी, अभी कुछ फॉल्ट है। ऐसे करते करते 4-5 घंटे हो गए, जो उनका टाइम था वो निकल गया, और सुबह से शाम हो गई, और उनका सारा टूर क्या हो गया? बोलो, खराब हो गया। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, खुद उन्हीं परमेश्वर के दास ने बताया मुझे। जब हम बैठे, उसके बाद ट्रेन नहीं चली, हमारा टूर खराब हो गया, लेकिन जब पता लगा तो आतंकवादियों ने उस ट्रेन में 4 बम लगा रखे थे, 4 बम निकले उसमें से, समझे? चलती तो टूर कैंसल नहीं हुआ, उनकी मौत को परमेश्वर ने कैंसल कर दिया। हालेलुया। उन्होंने बताया कि मैं तो सोच रहा परमेश्वर घुटने टेक के आए हैं, मैं तेरा दास हूं, मैं लोगों को बताता हूं प्रार्थना करो, विश्वास करो। मैं खुद प्रार्थना करके आया, मेरी पत्नी ने प्रार्थना करी है, ये ट्रेन मेरा टूर सब कैंसल हो गया।
ट्रेन नहीं चली और पता लगा कि परमेश्वर ने उन्हें बचाने, उनकी वजह से पूरी ट्रेन को भी बचा दिया। क्योंकि परमेश्वर का पता था मुझ पर विश्वास करने वाला मेरा दास इस ट्रेन में है। अगर उस दिन वो उस ट्रेन में नहीं जाते तो कोई बड़ी दुर्घटना। तो परमेश्वर के जब भवन में हम आते हैं, हम ही सेफ नहीं होते, हमारा परिवार सेफ नहीं होता, बल्कि जो हमसे जुड़े होते हैं वो भी सेफ हो जाता है। मान लीजिए आप विश्वास करते हैं और आप कहीं जा रहे हो बस में, और आपके साथ जो आपकी सहेली है वो विश्वास नहीं करती, पर आप उसको कहीं लेके जा रहे हो, आपकी वजह से अगर उस बस में कोई दुर्घटना होने वाली होगी तो वो क्या होगी? आप तो बचोगे, साथ में वो सहेली भी बच जाएगी। समझ रहे हो? तो परमेश्वर हील करने में, चंगा करने में, बचाने में सामर्थ्य है। वो 1 सेकंड लगाता है, और 1 सेकंड तो मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया। समझ रहे हो? और शैतान भी 1 मिनट लगाता है। आज एक ये दिन आपको प्रभु ने आशीषित होने के लिए, स्ट्रॉन्ग होने के लिए, विश्वास में बढ़ने के लिए, पर आज बहुत से लोग क्या है, घरों में। सुनो सुनो, लाल बद्रू है तुम में से कोई? दवाई की लाइन में लगे हैं, पर्ची की लाइन में लगे हैं, डॉक्टर की लाइन में लगे, कितने घंटे बर्बाद होते? बोलो। मैं एक बार गया हूँ, मेरी वाइफ का कुछ था, टेस्ट करवाना था, पता नहीं क्या। मैं सुबह गया था 6 बजे, शाम को कितने 3-4 बजे अपने घर आया। कितने बजे गया था? मेरी कमर दर्द कर रही थी और मैं लाइन में लगा। पता है क्या कह रहा था? कि परमेश्वर लोग तेरे लिए 2 घंटे भवन में नहीं आ सकते, पर इधर बीमारियों में वो 6 घंटे 10 घंटे लगातार खड़े रहने के लिए। पहले पर्ची की लाइन में खड़े होंगे, फिर डॉक्टर की लाइन में, फिर दवा की लाइन में, पर भवन में आने के लिए तैयार। तो वो लोग मूर्ख है या समझदार है? जो आज नहीं आया उनसे जब आप मिलो, कहना हाय मूर्ख। बोलेगी ना क्यों ऐसे की बोल रही है कि आप शुक्रवार को नहीं आए, ऐसे ही बोलना, डरना मत। दोस्त बनेगी नहीं बनेगी कोई बात नहीं, परमेश्वर की दोस्ती बहुत जरूरी है। किसी की दोस्ती रहे ना रहे, क्योंकि संसार के लोग विपत्ति के दिन तुम्हारे काम नहीं आएंगे, लेकिन वो परमेश्वर विपत्ति के दिन तुम्हारे काम आएगा। संसार का फ्रेंड, हाँ मैं तेरे लिए मर लूंगा, तेरे लिए ये दिला दूंगा, तेरे जब तुम्हें बीमारी आएगी तब अगर तुम मरने वाले हो, फिर तुम्हारा फ्रेंड ये कहेगा तेरे बदले मैं मर लूंगा, कहेगा। अच्छा तेरे अंदर दुष्ट आत्मा है, तेरे बदले मैं ले लेता हूं, कहता है कि कोई? किसी को अगर कैंसर हो, कोई बोलता तेरा कैंसर मुझे मिल जाए, बल्कि बीमारी होते ही पल्ला उधर बताइए, खांसता है, उल्टी करती है। सुनो, वो फ्रेंड, संसारिक फ्रेंड कुछ दिन कुछ पल आपको बड़ी बड़ी बातें बोलेंगे, लेकिन मेरा परमेश्वर जो सृष्टि का परमेश्वर, स्वर्ग का परमेश्वर, धरती का परमेश्वर, मेरे और आपके जीवन का परमेश्वर, वो कहता है कि मैं जगत के अंत तक हमेशा तेरे साथ रहूंगा। आमीन, हालेलुया। वो नहीं छोड़ता। तो हमें क्या चाहिए? संसारिक फ्रेंडशिप चाहिए? हाँ? चाहिए? रखो, मुझे नहीं चाहिए। मेरे बहुत से दोस्त थे प्रभु में आने से पहले, पीने, नशेड़ी, गंजेड़ी, हर तरह के। आज एक ही दोस्त है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा। वही मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वही मेरा सबसे पहले वही आता है। रास्ते में बाइक चला रहा होता हूँ ना, कोई दुर्घटना होती है तो कोई फ्रेंड नहीं होता, वही सबसे पहले आता है। क्या चाहिए आपको? तो आपको कोई दोस्त फ्रेंड मिले ना, उसको बोला हेलो मूर्ख, हेलो मेंटल पीपल। बोले ऐसे क्यों बोल रही है? कि तुझे भवन का पता था,
शुक्रवार का पता था, तुम्हारी मम्मी भी नहीं आई, तुम्हारे पापा भी उसको बोल रहा हेलो मेंटल मम्मी। बोले क्यों मुझे मेंटल क्यों बोल रही है? कि तुझे पता था कि उपवास प्रार्थना पर तू नहीं गई, तुझसे बड़ा मेंटल कौन होगा? हालेलुया, हालेलुया। जब कोई सुनो, जब कोई झगड़ा होता है, कोई हमला हम पे कर दे, तो हम क्या करते? तुरंत पुलिस को कॉल करते, तुरंत। और पुलिस की एक खासियत है, सबसे जबरदस्त एंट्री है उसकी, जब सब समाप्त हो जाता है, चलो गाड़ी में बैठो। और कभी आपने प्रभु को कॉल करके देखा है? कभी आपने परमेश्वर को कॉल करी है? वो कहता है जैसे तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हारी और सुन लूंगा का मतलब ये नहीं है कि सुन लिया, FIR दर्ज हो गई, केस चलेगा। वो हैंड टू हैंड हमें बचाता है। सुनने का मतलब अब तुम डरो मत, अब ये मेरे हाथ में। समझ रहे हो? हालेलुया, हालेलुया। आइए हम वचन को देखेंगे। दानियल की किताब से हम शॉर्ट में जाएंगे, जल्दी से हम देखेंगे। दानियल एक परमेश्वर का दास है और एक बार उसने फास्टिंग रखी, उपवास रखा। सुनो, वैसे वो हमेशा रखता था, 3 टाइम वो प्रार्थना करता था, सुबह दोपहर और रात को 3 टाइम, दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। अब सुनो, उसने फास्टिंग रखी। तो पहले जो फास्टिंग होती थी वो दुख को, तकलीफ को दिखाने के लिए कि परमेश्वर मैं शर्मिंदा हूं, मैं दुखी हूं। तो उसको पता लगा हमारे लोगों ने ऐसा पाप किया है और मैं उपवास रख के अपने लोगों के पापों को मानूंगा, है ना? आज हमें अपने पापों को मानना, उसके लिए फास्टिंग रखने की जरूरत नहीं है कि मैं उपवास रखूं। फास्टिंग पहले लोग शोक करते थे, रात में बैठकर अपने ऊपर दरी, अपने कपड़े फाड़ कर दरी बांधकर दुख बताते थे कि परमेश्वर मुझे बहुत नीचा महसूस हो रहा है, ये गलत किया है मैंने, मुझे माफ। तो उपवास रखते थे। अब जो हम उपवास रखते वो प्रभु की महिमा के लिए, परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होने के लिए, हमारे शरीरों को हम प्रभु के हाथ में देते, ठीक है? तो पहले तो उसने उपवास रखा, क्या दौड़ कर रहा, वो दरी पे बैठ गया। तो दानियल उसका पुराना नियम से हम पढ़ेंगे, जिनके पास वचन नहीं है वो मंगवा सकते हैं, आपके पास होना बहुत जरूरी है। आप एक बात याद रखें, परमेश्वर का वचन बार बार नहीं मिलता, हर चीज मिल जाएगी। एक गाना है ना, हर चीज बदल जाएगी पर यीशु नाम ना बदलेगा। बोलो, मेरी नकल क्या ना करो। उसके बाद उसका नाम और पाक वचन ना बदलेगा, हर चीज पर यीशु नाम ना बदलेगा। हालेलुया, आमीन। यीशु नाम नहीं बदलता, पर यीशु नाम सबको, आमीन। हम पढ़ेंगे दानियल 10 अध्याय का, और लिखा है 2 से हम पढ़ेंगे। कोई माइक लेके पढ़ो जल्दी से, जरा पढ़ो जल्दी, ध्यान से सुनना। थोड़ी देर बंद कर दो यार। उन दिनों में दानियल 3 सप्ताह तक सो करता रहा। 3 हफ्ते तक, 7 साल 14 साल दिया। इसलिए 21 दिन की फास्टिंग कई हम रखते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि 21 दिन की, 40 दिन की, 3 दिन की, 1 दिन की ऐसे फास्टिंग। चलिए 3 सप्ताह तक। हाँ, उन 3 सप्ताहों के पूरे होने तक मैंने ना तो स्वादिष्ट भोजन किया और ना मांस या दाख मधु अपने मुंह में रखा और ना अपनी देह
मीट भी नहीं खाते थे और अपने नहाना धोना भी नहीं, तेल भी नहीं लगाते थे। लेकिन अब प्रभु ने कहा है जब तू उपवास रखे तो तू तेल लगा, मुंह हाथ धो, किसी को पता भी नहीं लगना होना चाहिए कि तूने आज उपवास। ये नहीं कि तेरा चेहरा देखकर सबको पता लग जाए, ठीक है। ये पहले का उपवास है, अपने रखते हैं, ठीक है। आगे फिर पहले महीने के 24वें दिन को जब मैं हिजेकेल नामक नदी के तट पर था, तब मैंने आंखें उठाकर देखा कि सन का वस्त्र पहने हुए और उफाल देश के कुंदन। अब सुनो, जिस दिन इसने उपवास रखा, जिस दिन वो फास्टिंग में बैठा, उस दिन के कितने दिन बाद, फिर 14वें दिन को परमेश्वर प्रभु यीशु का दर्शन इसे हुआ। प्रभु उसके पास आया। और एक बात इसमें दर्ज है कि जब परमेश्वर जहां उपस्थित होता है, जब उसकी हजूरी बढ़ती है, कई लोग बोलते हैं अरे ये क्या ड्रामा है, खुद गिर जाते हैं, ये गिर जाते हैं, यानी कहाँ जाते हैं गिरने के लिए। पास्टर कहते हैं जैसे ही मैं बोलूं पवित्र आत्मा टच करो, परमेश्वर ने छुओ, गिर जाना। कौन ऐसा है जो अपना गिरने के लिए अपना सर का भी रिस्क लेगा? है कोई? आप खुद जिस दिन गिरोगे उस दिन अपना सर बुड़वा लोगे। लेकिन जब परमेश्वर छूता है, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, प्रेयर में खो जाओ, पीछे स्वर्गदूत होते हैं आपको बचाने, होल्ड करने के लिए। आप गिरते बड़े तेज हो पर वो धीरे रखते हैं आपको। कोई ऐसा नहीं है जो कहे कि जब परमेश्वर ने मुझे छुआ मैं गिरा, मेरा सर फट गया। है कोई ऐसा? अब यहाँ लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह का दर्शन उसे हुआ, उसके सामने आए और वो कांपने लगा, उसकी हड्डियों में भी जान नहीं हुई और वो मुंह के बल धैर्य, खुद नहीं गिरा, एकदम गिर गया। क्योंकि जब परमेश्वर, कई लोग बोलते हैं जब प्रभु का दास छूता है या पवित्र, हमारा ऐसा लगता है बीपी लो हो गया और एकदम गिर जाते। क्योंकि जब परमेश्वर खड़ा है तो फिर हमारी औकात नहीं है उसके सामने खड़े रहने की। क्या है? नहीं। इसलिए कोई भी अपने दिमाग में न सोचे कि जब पास्टर जी कहते हैं ये प्रभु की दासी ले हैंड करती है, जब अभिषेक का तेल मुझ पर आता है तो मैं क्यों गिरती हूँ। बस ये कंफर्म है कि परमेश्वर यहाँ मौजूद है, उसका सामर्थ वो मेरे ऊपर उड़ेल रहा है, चंगाई के लिए, दुष्ट आत्मा के छुटकारे के लिए, मुझे आशीषित करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, तब मैंने आंखें उठाकर देखा कि सन का वस्त्र पहने हुए और उफाल देश के कुंदन से कमर बांधे हुए एक पुरुष खड़ा है। उसका शरीर फिरोजा के समान, उसका मुख बिजली के समान, उसकी आंखें जलते हुए दीपक सी, उसकी बाहें और पांव चमकाए हुए पीतल के से, और उसके वचनों का शब्द बीड़ों के शब्द का था। उसको केवल मुझ दानियल ही ने देखा और मेरे संगी मनुष्यों को उसका कुछ भी दर्शन ना हुआ, परंतु वे बहुत ही थरथराते हुए और छिपने के लिए भाग गए। तब मैं अकेला रहकर यह अद्भुत दर्शन देखता रहा, इससे मेरा बल जाता रहा, मैं भयभीत हो गया और मुझ में कुछ भी बल ना रहा। तो भी मैंने उस पुरुष के वचनों का शब्द सुना और जब वह मुझे सुनाई पड़ा तब मैं मुंह के बल गिर गया और गहरी नींद में भूमि पर औंधे मुंह पड़ा रहा। फिर किसी ने सुनो, जैसे ही उसने परमेश्वर को देखा, वो क्या कह रहा है? थरथराता हुआ, भय के साथ एकदम मुंह के बल गिर गया। लोग पूछते हैं क्या है? आज बहुत से लोग मजाक बनाते हैं कि जब हम प्रेयर करते हैं कि लोग गिरते हैं तो एक्टिंग करते हैं। आप में से कितने लोग अब तक एक्टिंग करी है जो गिरे हैं? एक्टिंग करते हैं हम लोग, मैंने सिखा रखा है। जो परमेश्वर खड़ा है, जो वो टच कर रहा है, लिखा जैसे उसने परमेश्वर को देखा, कांपता हुआ थरथरा हो गया, मेरे में जान भी नहीं और मैं केवल और पड़ा रहा, उठने की भी हिम्मत। समझ लो आगे। फिर किसी ने अपने हाथ से मेरी देह को छुआ। मैं उठना तो चाहता था, मैं उठ नहीं पा रहा था, पर किसी ने मेरी देह को टच
किया और मुझे उठाकर घुटनों और हथेलियों के बल थरथराते हुए बैठा दिया। मुझे उठाकर बैठाया घुटनों के बल, जैसे हमारे वॉलंटियर आपको उठाते हैं, बैठ जाओ। समझो, परमेश्वर ने अपने दूत अब उसको टच किया और उसको बोला बैठ जा। आगे तब उसने मुझसे कहा, हे दानियल, हे अति प्रिय मनुष्य, जो वचन मैं तुझसे कहता हूँ उसे समझ ले और सीधा खड़ा हो, क्योंकि मैं अभी तेरे पास भेजा गया हूँ। जब उसने मुझसे यह वचन कहा तब मैं खड़ा तो हो गया, परंतु थरथराता रहा। मैं खड़ा तो हो गया पर मेरे में खड़े होने की ताकत नहीं। मैं थरथराना, समझ रहे हो, जैसे कांपते नहीं ऐसे करके, जैसे वाइब्रेट होते हैं पैरों आप जैसे ऐसे। फास्टिंग इसने रखी, उपवास रखा, परमेश्वर का दर्शन इसे हुआ। सुनो, अब बात ये है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता क्योंकि वचन में बहुत सारी बातें। पहली बात तो याद रखना, जब परमेश्वर की प्रेजेंस जहां होती है, परमेश्वर की हजूरी जहां बढ़ने लगती है, चाहे आराधना हो, चाहे वचन हो, चाहे ले हैंड हो, चाहे परमेश्वर की दासी कह रही हो, चाहे प्रभु के दास, आपको परमेश्वर छुएगा, आपको परमेश्वर टच करेगा, आप खड़े नहीं रह सकते, आप खड़े नहीं रह सकते। वो ही व्यक्ति खड़ा रह सकता है जो ठीक को चाहता ही नहीं है कि परमेश्वर मुझे छुए, जो आंखें खोल के खड़ा है, और जो चाहता है परमेश्वर मेरे जीवन में काम कर, वो खड़ा ही नहीं रह सकता। आगे अब इसको सुनो। फिर उसने, एक मिनट जो 10 का 13 पढ़ो, 10 अध्याय का 13। फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा। 10 का 12। फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मत डर, क्योंकि पहले दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुनो, परमेश्वर के दूत ने उसे कहा, जिस दिन तू पहले दिन फास्टिंग में बैठा था, जिस दिन पहले दिन तूने ये कहा, पहले ही दिन तेरी परमेश्वर ने क्या करी, सुन ली। पहले ही दिन मैंने इसीलिए कहा आप कहीं और 10 दिन व्रत रखो, मैं सिर्फ 3 दिन रखूंगा, 2 दिन, मैं तो कहता एक ही दिन। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैं बहरा नहीं हूं जो सुन, लिखा पहले ही दिन, जिस दिन तूने फास्टिंग रखी, आपने जिस दिन पहले दिन फास्टिंग रख के आप भवन में आए, उसी दिन से परमेश्वर आप पे नजरें बनाए हुए हैं, उसी दिन से पवित्र आत्मा आपको देख रहा है। और आप क्या करते हैं, बीच में आए और आप उस फास्टिंग को बीच में होल्ड कर देते हैं। आगे और मैं जल्दी पढ़ो। और मैं तेरे वचनों के कारण गया हूँ। फराज के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा। सुनो, ये पहले दिन जिस दिन फास्टिंग ले बैठा, उसी दिन परमेश्वर ने इसकी सुन ली और अपना स्वर्गदूत इसके लिए भेजा, लेकिन वो पहुंचा कितने दिन बाद, 21 दिन बाद। कितने दिन बाद पहुंचा उसके पास, 21 दिन बाद। परमेश्वर के दास के पास, दानियल के पास 21 दिन के पास वो बात पहुंचा। बट इतना लेट, स्वर्ग से आने में इतने दिन लग गए। आपको मैं बताता हूँ, स्वर्ग में आने से दूत को 21 दिन नहीं, 1 मिनट लगता है, 1 सेकंड लगता है। पर प्रॉब्लम क्या हुई, फारस देश का वो कह रहा है राजा या नहीं। सुनो, हर देश के ऊपर एक शैतान, बड़ा शैतान होता है। इस कल्याणपुरी के ऊपर एक शैतान है, उसके चेले हैं दुष्ट आत्माएं। जो नशा आप देख रहे हो, जो मर्डर, जो लड़ाई, जो झगड़े, जो अपने बाप को कोई मार रहा है, अपनी माँ को कोई मार रहा है, ये कोई इंसान नहीं, ये वो दुष्ट आत्माएं हैं जो इस एरिया में छोड़ी हुई है। और उनके ऊपर भी कोई बड़ा दुष्ट आत्मा है, उसे प्रधान कहते हैं। समझ लो? सुनो, अब उस देश के ऊपर जो बड़ा दुष्ट आत्मा था, वो स्वर्गदूत से लड़ाई करने लगा। वो उसे 21 दिन तक उससे लड़ता रहा, रोकता रहा। समझ लो?
आप सोचते हो कि मैंने पहले दिन प्रार्थना करी, परमेश्वर सुन नहीं रहा। मैं अपने आदमी के लिए प्रेयर कर रही हूँ, फास्टिंग कर रही हूँ, परमेश्वर कहता मैंने पहले दिन ही तेरी सुन ली जितने तू उपवास में। पर जो दुष्ट आत्माएं आपके जीवनों को चंगा नहीं देख सकती, वो लड़ती हैं, आपकी रोकती हैं आपकी प्रार्थना, मेरी प्रार्थना है। सुनो आगे पढ़ो। परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है, जो परमेश्वर का मुख्य स्वर्गदूत है प्रधानों में से, परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से भेजा कि जो दूत मैंने अपने दास के लिए भेजा था उसको वो शैतान रोका हुआ है। वह मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा और अब मैं तुझे समझाने आया हूँ। इसीलिए कभी भी किसी भी उपवास प्रेयर में जब आप भवन में होते हो, सुनो आप उपवास घर में भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर परमेश्वर की हजूरी में उसके वचन को सुनने, उसके आराधना को करते हुए इस मंडली में बैठकर जब आप उपवास करते हो तो इसे कहते हैं एक मन की प्रार्थना। अकेले आप एक मन दूसरे के साथ तो नहीं हो सकते, एक ही बैठे होगे, लेकिन ये मंडली की जो प्रभु की संगति की प्रार्थना, इसे करते हैं एक मन की प्रार्थना। मैं भी चाहता था, आपको कह सकता था भाई अपने उपवास रखना है, शुक्रवार को अपने घरों में खोलना है, खाना खाना है, पर उसका बेनिफिट क्या, उसका फायदा क्या? इसीलिए जब हम उपवास रखते हैं, प्रभु की भवन में आते हैं, उसकी संगति में आते हैं और हम सब जब मिलकर उस दुष्ट आत्माओं से लड़ते हैं तो वो क्या होती हैं? कमजोर। किसी एक मोटे तगड़े आदमी को मारेगा कोई एक तो क्या मार लेगा? पर हम सब मिलकर अगर उसको मारेंगे तो मार सकते हैं। इसीलिए उपवास रख के सबको भवनों में बुलाया जाता है कि ताकि आप फास्टिंग रखकर एक साथ आओ। जो बंधन तुम पे हैवी है, जो दुष्ट आत्मा तुम्हारे घरों में, बच्चों में, जीवनों में काम कर रही है, वो कमजोर हो, उनकी बेड़ियां टूटे, उन बीमारियों के बंधन टूटे। प्रभु यीशु मसीह के चेले भी आपस में उपवास रख के संगति करते थे। वो अकेले अपने घरों में बैठकर उपवास नहीं रखते थे। बाइबल में लिखा हुआ एक साथ उपवास रखकर प्रार्थना कर रहे थे, आराधना कर रहे थे। पवित्र आत्मा ने उनसे बात की। हाँ, वो बात अलग है भवन से दूर हो, कहीं अपने रिश्तेदारी में गए हो और वहां तुम्हें शुक्रवार की प्रेयर रखनी है, फास्टिंग रखनी है, वो बात अलग है। लेकिन आप घर के बगल में, नजदीक यहीं कहीं आसपास हो, 1 घंटे का रास्ता, आधे घंटे का रास्ता, और आप नहीं आ रहे, इसको थोड़ी देर बंद कर देना हम लोग। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का दास के पास जब दूत भेजा गया, परमेश्वर ने बोला जिस दिन तूने पहले दिन फास्टिंग, उपवास, उसी दिन मैंने तेरी पर परमेश्वर का अनुग्रह उसके पास पहुंचते पहुंचते कितने दिन हो गए? 21 दिन। तुम्हारा परमेश्वर इतना कठोर नहीं है कि भूखे मरते रहो, आई डोंट केयर, मुझे कोई परवाह नहीं। क्योंकि अगर वो देखने, सुनने, बोलने वाला परमेश्वर नहीं होता तो आप 20 दिन 25 दिन भी भूखे प्यासे पड़े रहते, उसको कोई परवाह नहीं है। लेकिन वो ये कहता है जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को, तो मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने बच्चों को अच्छी चीजें। वो कठोर परमेश्वर, निर्दयी परमेश्वर। अगर वो निर्दयी होता, कठोर होता, तो वो हमें मरने देता, बजाय कि उसका पुत्र इस संसार में आया, हमारे पापों को अपने पर लिया और मारा गया। वो हमें मरने देता। कोई है जो दूसरे के लिए अपना बेटा मरवा दे? है कोई इतना बड़ा है इसमें? लेकिन वो है, वो परमेश्वर जो हमसे प्यार करता है। हम नरक में ना जाएं, हम अपने पापों की वजह से ना मरे, पर लोगों को नरक ज्यादा पसंद है स्वर्ग से ज्यादा। इसलिए जब कहो अपना जीवन देना चाहते हो, क्योंकि अंत में उन्हें नरक चाहिए, उन्हें नरक ज्यादा। मैं उनसे कहता हूं कि बपतिस्मा तुम्हारे पापों की क्षमा है, ताकि जब तुम इस संसार का अपना जीवन पूरा करो तो तुम्हारी आंखें नरक में नहीं बल्कि
सुनो, मेरी बात सुनो। कोई पंडित आता है या कोई तांत्रिक है, कोई भी आपको ये कहे कि बेटा ये करना, ये करना, ऐसा सा करना और आप स्वर्ग चले जाओगे। आप उससे पूछना कि आप स्वर्ग गए हो? आपको पता है वहां का नियम क्या है? अगर आपके देखो कई बड़े बड़े घरों में क्या होता है, जो दरवाजे पे लॉक होता है वो पासवर्ड वाला लगाया होता है उन्होंने, आपने देखा होगा शायद कोठियों बड़े बड़े घरों में पासवर्ड वाला। जब तक वो पासपोर्ट नहीं डालेंगे, उसका पासवर्ड नहीं डालेंगे, तब तक दरवाजा नहीं खुलेगा। समझो? आपको कोई बोले कि ये करोगे तुम स्वर्ग चले जाओगे, तो तुम्हें पता है स्वर्ग क्यों गए हो? क्योंकि जो वहां गया है उसे पता है वहां का नियम क्या है। यीशु ने कहा मैं स्वर्ग जा रहा हूं और जो मेरे पीछे आएगा वो भी, जो स्वर्ग से आया है वही तो तुम्हें स्वर्ग जाने का रास्ता बता सकता है। हेलो, समझ रहे हो? अरे आप में से कितने दुबई गए? दुबई कोई गया? हाथ खड़ा करो। मैं गया हूं, मुझे रास्ता पता है। आप मेरे साथ दुबई जाओगे तो जा पाओगे? जा पाओगे? और मैं आपके पीछे चलूंगा तो क्या जा पाऊंगा? अरे मैं दुबई गया इसलिए मैं आपको दुबई ले जा सकता हूं। प्रभु यीशु ने लोग जब आप पढ़ते हो कहा कि मैं स्वर्ग से आया हूं, जो मेरे पीछे आएगा वो भी। कोई पंडित स्वर्ग से नहीं आता, कोई तांत्रिक स्वर्ग से नहीं आया कि बात को स्वर्ग ले जाए, कि मरने के उपरांत जलाने के लिए बाद ऐसा करना तो तुम स्वर्ग जाओगे। कहते ना, वो मरने के बाद चाहे उसने पूरी जिंदगी गालियां दी हो, लड़ाई की हो, पूरी जिंदगी उसने मर्डर किया हो, कत्ल किया हो, जब वो मरता है उसके फोटो भी लिख देते हैं स्वर्गवासी, मतलब स्वर्ग का वासी हो गया, मतलब इसको स्वर्ग मिल गया। पूरी जिंदगी गालियां दी, लड़ाई झगड़े, नशा, शराब, मरने के बाद क्या मिल गया? स्वर्ग। गंदगी में, कीचड़ में सना हुआ सुअर कोई आपके घर में आएगा, क्या आप उसे अपने घर में आने दोगे? नहीं। बोलो नहीं। बोलो नहीं। पाप में सने हुए आप स्वर्ग में चले जा सकते हो? नहीं। परमेश्वर का स्वर्ग तो इस आपके घर से भी शुद्ध है, पवित्र है, तो वो कैसे अपने घर में तुम्हें आने देगा? वो कहता आना फ्री है, बट इतना करो, अपने पापों को मानो, बपतिस्मा लो, स्वर्ग में मिल गया पासपोर्ट वहां जाने का। जैसे विदेश जाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है ना, पड़ती है नहीं पड़ती? मिल गया पासपोर्ट स्वर्ग जाने का। यीशु पर विश्वास करो। यीशु ने कहा मैं स्वर्ग जा रहा हूं, मैं वहां से आया हूं, इसलिए मैं वहां जा रहा हूं, मैंने तुम्हें रास्ता बता दिया है। जो मेरे पीछे चलेगा, मुझ पर विश्वास करेगा, जहां मैं हूं वहां वो भी। अब आप सोच रहे हो स्वर्ग 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 किसने? सब कहते स्वर्ग नरक भैया यही है। भैया यहाँ नरक भी नहीं है, स्वर्ग वहां है और नरक आपको पता लगेगा। स्वर्ग भी आपको पता लगेगा। हालेलुया। वर्षन मंथ ऑर्डर लिया आपको, उनको बोला तो इसको प्रचार में अगर बोला थप्पड़ मार दूंगा चेंज के, परमेश्वर की जोड़ी। हालेलुया। स्वर्ग हमें वही ले जा सकता है जो स्वर्ग से बोलो आया है। आप में से कोई स्वर्ग से आया? नहीं। आप में से मुझे कोई ले जा सकता है? नहीं। मैं ले जा सकता हूँ आपको? नहीं, मैं भी नहीं ले सकता। मैं जिसके पीछे चल रहा हूं, तुम मेरे पीछे उसके पीछे चलोगे तो तुम भी स्वर्ग, तुम भी स्वर्ग। प्रभु यीशु ने कहा मैं स्वर्ग से आया हूं, मैं इस पृथ्वी का। अब आप बोलो स्वर्ग, अरे भैया जैसे आप ये दुनिया देख रहे हो ना, घर मकान, वहां भी प्रॉपर्टी है, बना बनाया है पूरा, और फर्क इतना है यहाँ चूने मिट्टी की सड़क है, वहां सोने की सड़क है, यहाँ लकड़ी के दरवाजे, वहां हीरे के दरवाजे, हर चीज महंगी है वहां। सच कह रहा हूं, मजाक नहीं कह रहा। ये तो नकली है, वो हालेलुया। दानियल पहले दिन फास्टिंग में बैठा और प्रभु ने बोला पहले दिन ही सुन ली थी, पर शैतान क्या कर रहा था? दूध से लड़ रहा था। आप लगातार प्रभु की संगति में आ लो,
मत डरो, लगातार फास्टिंग में रहो। आप हो सकता है आपके 20 दिन बाद 21वीं फास्टिंग। परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर। अपने साथ वाले को बोलो, जोर से बोलो, परमेश्वर देख रहा है, परमेश्वर सुन रहा है। तेरा विश्वास है क्या? तू यहाँ फालतू में नहीं आई, वो परमेश्वर देख ली। देखो मैं नहीं बोल रहा हूं, मैंने जो परमेश्वर की वाणी में पढ़ा है, जो जीवित परमेश्वर का वचन है, जो अटल है, उसी में लिखा है। भजन संहिता 91 लिखा लो, क्या लिखा है उसमें? उसका 5 ध्यान से सुनो सिस्टर, प्रेयर के बाद आज बहुत सारे यूथ नहीं आए, जवान बेटे बेटी नहीं आए। 95 94 है ना, एक लो। उसका 9 पढ़ो, सुनो 9 पढ़ो। जिसने कान दिया वह क्या वह आप नहीं सुनता? जिसने आंखें रची क्या वह आप नहीं देखता? सुनो, जिस परमेश्वर ने कान दिए क्या वो बहरा है? जिसने आंख रची है क्या वो अंधा है? आप यहाँ बैठे हो, वो देख रहा है। आप यहाँ क्या सुन रहे हो, क्या समझ रहे हो, वो भी सुन रहा है। मैं क्या बोल रहा हूं वो सुन रहा है। आप क्या आमीन बोल रहे हो वो सुन रहा है। आप क्या कह रहे हो वो सुन रहा है। हम ऐसे नहीं गाते भाई ये तो गाना है, वो मौजूद है यहाँ, चलो चलो अपने घर चलो। वो रियल में मौजूद है। वो कहता है उसका अटल सदा तक रहने वाला ये वचन कहता है, जब 2 या 3 मेरे नाम के लिए इकट्ठा होते हैं तो मैं उनके बीच में। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो हमारे बीच में है। कैन यू बिलीव? आप विश्वास कर रहे हैं? यस। बोलो आमीन, आमीन। वो हमारे बीच में है। हम लेट हो जाते हैं, हम आए या ना आए कंफर्म नहीं है। जिस दिन से मैंने शुक्रवार बोला कि प्रभु हम उपवास प्रेयर स्टार्ट करेंगे, उस दिन से वो रेडी है आने के लिए, और हर बार समय पे आता है। हम आए ना आए पर वो आएगा। हम आए या ना आए वो आएगा। बाइबल उत्पत्ति की किताब जब हम शुरू का वचन पढ़ते हैं, जब परमेश्वर ने पहला इंसान, पहली औरत, पहला आदमी बनाया, तो लिखा है परमेश्वर अपने टाइम को अकॉर्डिंग स्वर्ग से धरती पर, इसी धरती पर आता था। जिस टाइम उससे मिलने का समय परमेश्वर ने रखा हुआ था, उस समय परमेश्वर जरूर आता था। एक दिन भी ऐसा नहीं था कि परमेश्वर ना आए। करेक्ट उसी समय लिखा है कि दिन के ठंडे समय, दिन के ठंडे समय परमेश्वर वाटिका में आ जाता था बात करने के लिए उनसे। जब 2 जनों के लिए, इसीलिए तो परमेश्वर ने कहा जहां 2 या 3, वो 2 जने थे, हस्बैंड और वहां परमेश्वर आता था। आज हम 6 जने हैं, 10 जने, क्या परमेश्वर नहीं है? है? परमेश्वर ऐसा नहीं भीड़ देखी, हाँ चलो चलो वहां भीड़ है। परमेश्वर देखता है 2 भी मेरे लिए आए हुए हैं। तभी मैं कहता हूँ, मैं क्यों भगा देता हूँ, हल्ला मत करो, खिलाना इन्हें नीचे भेज दो। मैं कहता हूँ अगर मेरी पत्नी और आप लोग भी नहीं आओगे, ये और मैं भी होंगे, तो भी हम वैसी आराधना करेंगे। ये नहीं कि तुम आए हो तो आज पास्टर जी पूरा जोर लगा रहे हैं, वो मौजूद है यार। आपने अकेले में नहीं देखा फिर मुझे। पिछले संडे आप चले गए थे ना, मुझे सिस्टर ये लोग चले गए थे, उसके बाद क्या हुआ था बताना। पास्टर जी का जोश, सब लोग बैठे हुए थे, ये लोग 2-3 गीत गाए हमने दबा के। कैसे बजा रहा था मैं? ऐसे बजा रहा था। तालियां, ताली बजाने के लिए नहीं कह रहा, तालियां बज रही थी। अब पूरा जो जैसे अभी बजा रहा था, इससे भी ज्यादा और ज्यादा बजा रहा था। 2-3 गीत गाए फिर हमने। तो पास्टर जी आपको देखकर नहीं चलते क्या? जो बहन आई है
पर दुख ये होता है कि मूर्ख कि शैतान को मौका दे रहे हैं अपने घरों को, परिवार को बर्बाद करने का, क्योंकि वचन इनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, प्रभु कितना जरूरी है, और ये शुक्रवार को नहीं आए। आज इस बच्चे का जन्मदिन है, प्रेयर करेंगे अभी, और जन्मदिन भी और वैसे भी शुक्रवार को तो खाना आपको पता ही बनता है, फास्टिंग में तो पूजा सिस्टर ने आज का खाना बनवाया, ठीक है। पूजा सिस्टर मुझे कहती कि पास्टर जी मैं बना रही हूँ, ग्रुप में डाल दो, लोग आए ना आए, क्योंकि वो भी जानते हैं यहाँ के लोग बहुत। कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, आज 2-2 प्लेट भर के खाएंगे, जितना बचेगा ले जाएंगे, 4 दिन खाएंगे मजे से। पर अफसोस उनका है, खाना तो कोई बात नहीं, लेकिन उनको जो आज वचन मिलना था वो नहीं मिला। नुकसान किसका हो गया, फायदा किसका हो गया, और जो आए उनका भी फायदा है। मौजूद हो हर जगह आत्मिक आराधना, हर जगह आत्मिक वचन नहीं है। मैंने बोला सिस्टर को जब भी बोलना उससे बोलो यहाँ है वो, तब बोलना कि उसमें बदलाव है या नहीं है। जहां परमेश्वर खड़ा है, पॉसिबल ही नहीं है कि वो आपको छुटकारा ना दे, आपका जीवन ना बदले। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप जहां परमेश्वर खड़ा है आप वहां आओ और आपका जीवन बदले ना। जहां परमेश्वर नहीं है आप जाते रहो, आप आपके बच्चे जाते रहे, वही चलता रहेगा ड्रामाबाजी। आप कितना भी अपने घर में हालेलुया बोलते रहो। जहां परमेश्वर खड़ा है, जहां परमेश्वर है, 100% श्योर हो जाओ कि वहां परमेश्वर काम करता है, वहां चंगाई है, छुटकारा है। सुनो, परमेश्वर के वचन के अनुसार शराब, सिगरेट, नशा गलत है। यह प्रभु का मंदिर है, हमारा शरीर, इसमें नशा करना सही नहीं है। अब जिस चर्च में कहा जा रहा है हाँ थोड़ा नशा कर सकते हो, क्या वहां परमेश्वर होगा? बोलो नहीं। खड़ा होगा वहां? नहीं। पवित्र आत्मा इतना पवित्र है कि वो उसी दिन जगह छोड़ देगा वाली, वो नहीं रहेगा वहां पे। आप में से कितने कल्याणपुरी के खत्ते पे रह सकते हो? रह सकते हो? उस कूड़े के पास, जो खत्ते के पास जो बड़े बड़े डस्टबिन है, 2 दिन सो सकते हो? 1 घंटा सो सकते हो? 1 दिन वहां बैठ के खाना खा सकते हो? तो मेरा परमेश्वर जो पवित्र आत्मा पवित्र है, ऐसे भवन में क्यों होगा जहां शराब पीने के अलाव कर रहे हैं? वो तो महापवित्र पवित्र आत्मा है, उसके आगे लगता है पवित्र 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 पवित्र। वो ऐसे भवन में होगा? वो ऐसी चर्च में होगा? वहां जाना भी टाइम को वेस्ट करना है, अपने बच्चों का अपना जीवन बर्बाद करना है, क्योंकि वो पवित्र पवित्र है। वो वहां होता है जहां उसको पवित्र माना जाता है, जहां उसको पवित्र। मैं आपको लगता होगा पास्टर जी बड़े कठोर हैं, चाहे घर में पास्टर जी अपनी पत्नी से मार खाते हो, आपको लगता होगा कि पूजा सिस्टर को इतना जोर की चिल्ला, कोई नया आता होगा, अरे माँ कौन जाओगा, वो पास्टर है, प्रभु को दास हो, जो अन्य चिल्लावा या वो ऐसा चिल्लाता है। मैं उसकी महिमा के लिए चिल्लाता हूँ कि वो यहाँ खड़ा है, उसकी उपस्थिति को खराब, वो पवित्र पवित्र यहाँ खड़ा है। 4 पुलिस वाले आ जाए तो हम खोल हो जाते हैं, कुछ छुट हो जाते हैं। अरे वो राजाओं का राजा यहाँ खड़ा है, आप थोड़ी देर मुंह नहीं बंद रख सकते? बात करनी है, इशारों में कुछ कह नहीं सकते? हालेलुया हालेलुया। आप जाते हो, आप गुरुद्वारे में बैठते हो, आप हल्ला मचाते हो अंदर जाके, ऐसे बैठ जाते हो, ये सब कुछ वहीं से प्राप्त होगा। भवन में आते हो, हाँ ये पी ले बेटा, ये कर ले यार, तुम लोग ऐसे क्यों कर रहे हो? इसीलिए मैं मुझे सिस्टर को कह रहा, जो सुने चुप हो, ठीक है, नहीं होता उसे नीचे भेज दो, आप कहीं और जाओ, चर्च बहुत में जाओ, 13 ब्लॉक 22 ब्लॉक बहुत, इधर पीछे भी है, जाके तो देखो, रहो तो सही, जाओ। क्योंकि मुझे पता है जो परमेश्वर यहाँ खड़ा है, मैं उस पर घमंड करके कह रहा हूँ, जो यहाँ है वो यहाँ के आसपास के चर्चों में नहीं मिलेगा आपको। आप मुझसे लिखवा लो, क्योंकि मैं
उसकी महिमा कांपते डरते हुए कर रहा हूं, जैसे वो कहता है वैसे ही करवा रहा हूं लोगों को। मैं नहीं कह रहा थोड़ी थोड़ी शराब पी लो या थोड़ी थोड़ी कभी सिगरेट पी लो, या एक दिन आराधना कर लो एक दिन मत करो, या एक दिन उपवास कर लो एक दिन मत करो, या घर में ही करो, भवन में आना जरूरी नहीं है। अगर भवन जरूरी नहीं है तो फिर परमेश्वर क्यों कहता है कि मेरे भवन में, गुस्सा क्यों करा उसने अपने भवन के लिए कि मेरे भवन को डाकुओं की गुफा मत बनाओ। कोड़े लेके मारा जो भवन में, आपको आने वाले दिनों में बताऊंगा, भवन में, परमेश्वर के भवन में व्यापार कर रहे थे, उनको कोड़ों से मारा परमेश्वर ने कि मेरे भवन को डाकुओं की गुफा, वो इतना चाहता है अपने भवन को। इसलिए जिस भवन में आप बैठे हो ये परमेश्वर की ओर से है, पास्टर सत्यजीत की ओर से नहीं है। हालेलुया 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 हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के वचन में अभी आपने सीखा, दानियल जिस दिन, पहले दिन, खड़े हो जाओ अपनी जगह पर, रखेगा। जैसे हमने अभी पढ़ा, दानियल को कहा प्रभु ने कि जिस दिन तू पहले दिन उपवास में बैठा उसी दिन मैंने तेरी, मुझे नहीं पता आप कहाँ बोते हो, कहाँ कितना बो के आया है, आंखें बंद रखिए, पर जब आप यहाँ आंखें बंद करके उसको पुकारते हो, उसकी महिमा करते हो, तो आप उसका प्रतिफल पाओगे। क्योंकि वो बहरा परमेश्वर नहीं है, अंधा परमेश्वर नहीं है कि जिसकी आंखें तो बना दी